દાદરાનગર હવેલીના મસાડ ગામ ખાતે આવેલ હાઈસ્કૂલમાં ગણિત, વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ વિષય પર પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યા હતા. દાદરાનગર હવેલી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મસાડ ગામની હાઈસ્કૂલમાં એનસીઆરટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જવાહરલાલ નહેરુ ગણિત, વિજ્ઞાન, પર્યાવરણનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સંઘ પ્રદેશની 40 જેટલી શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઈ વિવિધ વિષયો ઉપર 130 જેટલી કૃતિઓ પ્રદર્શનમાં મૂકી હતી. આ પ્રદર્શનમાં કલેક્ટર ભાનુપ્રભા તેમજ શિક્ષણ નિયામક ઉપસ્થિત रही बाल वैज्ञानिकों की कृतियों निहाળી તેમને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. हेलो, मेरा नाम समीक्षा सुनील माली है। मैंने आज प्रोजेक्ट एक ऐसे प्लांट पर बनाया है जिससे हम 50,000 यूजेस एंड बेनिफिट्स पा सकते हैं। इस प्लांट्स को परिपक्व होने में सिर्फ 4 महीने लगते हैं। इसको लगाने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और हम इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं और इसको उगाने से भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, जो हमें वायु प्रदूषण से भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। अगर 1 एकड़ भूमि पर इस प्लांट की खेती की जाए तो हमें 4.1 मैट्रिक टन CO2 हट जाता है, जो हमें वायु प्रदूषण से बचाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिससे कपड़े, जूते, कागज़, बैग्स, वार्निश पेंट, कैनवास और इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत सारे हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे। इस प्लांट की खेती किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि पर किसान इसकी खेती करे तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस प्लांट का यूज़ हमारी एलोरा की गुफाएँ जो है उनमें भी किया गया है। मिट्टी और चूने के प्लास्टर के साथ हेम्प का 10% मिश्रण किया गया है, जो कि इन एलोरा की गुफाओं को 1500 साल से क्षय होने से बचा रहा है। ये पौधा बहुत ही इको फ्रेंडली है और इसके बने हुए प्रोडक्ट्स भी बहुत इको फ्रेंडली है। थैंक यू। My name is Poojan and I am from class 10. I am from BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर स्कूल. मेरे प्रोजेक्ट में मतलब जब एनिमल की सेफ्टी के बारे में, जब एनिमल रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी और एनिमल के बीच में क्रैश ना हो, इसलिए हमने एक बैरिकेड सिस्टम की है। तो उससे सेंसर से बैरिकेड क्लोज हो जाते हैं और गाड़ियाँ रुक जाती हैं और एनिमल जैसे ही पास होता है बैरिकेड वापस दूसरे सेंसर से खुल जाता है। इससे जो एनिमल और गाड़ियों के बीच में क्रैश नहीं होता। और हमने फायर में अगर कुछ आग भी लग गई तो स्मोक डिटेक्टर भी है, जिससे वो फायर के भी पता चलता है। और सर्विलेंस कैमरा भी अगर हंटिंग हुई तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पता चलता है और वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। हेलो, मेरा नाम समीक्षा सुनील माली है। मैंने आज प्रोजेक्ट एक ऐसे प्लांट पर बनाया है जिससे हम 50,000 यूजेस एंड बेनिफिट्स पा सकते हैं। इस प्लांट्स को परिपक्व होने में सिर्फ 4 महीने लगते हैं। इसको लगाने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और हम इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं और इसको उगाने से भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, जो हमें वायु प्रदूषण से भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। अगर 1 एकड़ भूमि पर इस प्लांट की खेती की जाए तो हमें 4.1 मैट्रिक टन CO2 हट जाता है, जो हमें वायु प्रदूषण से बचाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिससे कपड़े, जूते, कागज़, बैग्स, वार्निश पेंट, कैनवास और इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत सारे हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे। इस प्लांट की खेती किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि पर किसान इसकी खेती करे तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस प्लांट का यूज़ हमारी एलोरा की गुफाएँ जो है उनमें भी किया गया है। मिट्टी और चूने के प्लास्टर के साथ हेम्प का 10% मिश्रण किया गया है, जो कि इन एलोरा की गुफाओं को 1500 साल से क्षय होने से बचा रहा है। ये पौधा बहुत ही इको फ्रेंडली है और इसके बने हुए प्रोडक्ट्स भी बहुत इको फ्रेंडली है। थैंक यू। निदेशालय द्वारा आज यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष NCERT द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होता आ रहा है। इसमें जिला स्तरीय, संघ स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हम करते हैं और फिर उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं उन्हें हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजते हैं। उसी कड़ी में आज से प्रारंभित 2 दिवसीय इस विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2022-23 में लगभग 40 विद्यालयों ने संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा नगर हवेली जिले की लगभग 40 विद्यालयों से लगभग 130 एग्जिबिट को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि NCERT द्वारा इस बार जो मेन थीम दिया गया है वो प्रौद्योगिकी एवं खिलौने, और इस मेन थीम के अंतर्गत विभिन्न 7 सब थीम हैं। उसी के आधार पर वर्किंग मॉडल, स्टैटिक मॉडल और प्रोजेक्ट मिला के 130 से अधिक एग्जिबिट यहाँ पर बच्चों के द्वारा अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रदर्शित किया गया है। साथ में मैं बताना चाहता हूं कि समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत भी विज्ञान एवं गणित मेले का आयोजन
यहाँ पर किया गया है 2 दिवसीय, जिसमें भी लगभग 50 से अधिक विज्ञान एवं गणित के जो एग्जिबिट है यहाँ पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आज दादरा एवं नगर हवेली के आदरणीय समाहर्ता महोदया द्वारा इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन हुआ। उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके बच्चों को प्रोत्साहित भी किया, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आज इस अवसर पर हमारे अभिभावक और जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं, प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, वे शिक्षा निदेशक महोदय भी इस अवसर पर आज उपस्थित रहे। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।